एक कांग्रेस के नेता हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के, उनका ये ट्वीट है। मैंने अपने कार्यक्रम में बोला था, मैं बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वहाँ कुत्ता भी जाएगा। राजाराम त्रिपाठी सेवा दल कांग्रेस के नेता, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला आमंत्रण गया था तो कांग्रेस के नेता, चाहे वो सलमान खुर्शीद हों, बाकी लोगों, उन्होंने खड़े होकर कैमरे के सामने कहा कि प्रधानमंत्री को निमंत्रण क्यों, हम मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं है, राहुल गांधी सोनिया गांधी को क्यों नहीं है। तो आप पहले निमंत्रण मांग रहे थे, तब आपको नहीं पता था किसका इवेंट है किसका नहीं है। अब जब निमंत्रण दे दिया तब आपको इवेंट पता चल रहा है। यह इवेंट भगवान राम का है। इस देश में इस वक्त जो हो रहा है, अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हो रहा है और उनकी आज्ञा से हो रहा है। तो मुझे लगता है ये कहना कि ये इवेंट इसका है उसका, ये आपकी ओछी राजनीति, इसको बंद करना चाहिए। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस समय मौजूद है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या पर। और आपको बता दें, आज से 6 दिन पहले जब यहाँ नियमित फ्लाइटों की शुरुआत हुई तब भी हम आए थे, एकदम खाली था। आज लेकिन अगर बात की जाए, पूरी रौनक हर जगह है। और हमारे साथ इस समय डीडी न्यूज़ के वरिष्ठ एंकर जो हैं मौजूद हैं, अशोक श्रीवास्तव सर। सर, पहले तो हमारा सौभाग्य है, आपसे जो है मुलाकात हुई यहीं पर। सर, क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं ये अनुभव जानना चाहूँगा एयरपोर्ट का। मतलब आनंद आ गया, ऐसा लगा कि प्रभु श्री राम के जो है नगरी में आ गए। आते ही एहसास हुआ, जो दीवार पर एक भव्य पेंटिंग है और उसमें प्रभु श्री राम जब अयोध्या आए, रावण को परास्त करके, रावण का वध करके जब आए, तो वो किस तरह से अयोध्या में माहौल था उसका चित्रण है। और पूरा एयरपोर्ट जो है बिल्कुल राममय है। जिस तरह से इस वक्त देश का वातावरण राममय है, उसी तरह से यहाँ पर एयरपोर्ट का वातावरण भी राममय है। और अर्जुन, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मैं जिस फ्लाइट में आया, उस फ्लाइट के पायलट का नाम विश्वामित्र था। तो सौभाग्य है ये कि प्रभु श्री राम यहाँ पर लेकर आए हैं। मुझे लगता है जो भाग्यशाली हैं वही यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और प्रभु ने मुझे बुलाया, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। जब आप दिल्ली से निकल रहे थे, दूसरी तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और राहुल गांधी ने फिर से वही चीज़ दोहराई है जो तमाम विपक्षी नेता दोहरा रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी का इवेंट है, पीएम मोदी के इर्द गिर्द ये पूरा डिजाइन किया गया है। आपका क्या कहना है सर? अगर ये आरएसएस बीजेपी का इवेंट है तो फिर आपने पहले निमंत्रण मांगा क्यों था? क्या आपको याद दिलाऊं मैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला आमंत्रण गया था तो कांग्रेस के नेता, चाहे वो सलमान खुर्शीद हों, बाकी लोगों, उन्होंने खड़े होकर कैमरे के सामने कहा कि प्रधानमंत्री को निमंत्रण क्यों, हम मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं है, राहुल गांधी सोनिया गांधी को क्यों नहीं है। तो आप पहले निमंत्रण मांग रहे थे, तब आपको नहीं पता था किसका इवेंट है किसका नहीं है। अब जब निमंत्रण दे दिया तब आपको इवेंट पता चल रहा है। यह इवेंट भगवान राम का है। इस देश में इस वक्त जो हो रहा है, अयोध्या में जो कुछ हो रहा है, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हो रहा है और उनकी आज्ञा से हो रहा है। तो मुझे लगता है ये कहना कि ये इवेंट इसका है उसका, ये आपकी ओछी राजनीति, इसको बंद करना चाहिए। प्रभु श्री राम के दरवाजे पर आ जाते, उनके दरबार में बैठ जाते, प्रभु श्री राम का जयकारा लगा देते, मुझे लगता है सारे पाप धुल जाते। लेकिन शायद उनको ये मंजूर नहीं है। अभी शायद गिनती उनकी जगह चल रही है, कुछ और चल रहा है यही। लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल ये था कि आम भक्तों के लिए कब खुलेगा। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें ट्रस्ट ने बताया, चंपत राय जी ने बताया कि 23 तारीख सुबह से ही आम भक्तों के लिए, जो भी आना चाहता है राम भक्त, वो आके दर्शन कर सकते हैं। हाँ, ये जाहिर सी बात है 22 को कार्यक्रम हो जाएगा, लेकिन थोड़ी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ फ्लाइट में भी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हमको किसी तरह से जो है वहाँ पे मंदिर के दर्शन करने हैं। अब कितने लोग आ रहे हैं इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो मुझे लगता है धीरे धीरे सवाई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। लोगों को देखना चाहिए कि किस तरह से व्यवस्था बनाकर आएँ। अब तो मंदिर बन गया, 500 साल बाद बना है ना, 500 साल का इतिहास, हमने 500 साल के संघर्ष के बाद, इसीलिए सबकी उत्कंठा है कि जल्द से जल्द यहाँ पहुँचे और इसीलिए लोग 23 तारीख को आ जाना चाहते हैं। तो जिसको प्रभु ने बुला लिया वो ज़रूर आएगा। ईश्वर करे ऐसी व्यवस्था हो कि सबके अच्छे से दर्शन हो जाए, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन ये है कि धीरे धीरे सबको आएंगे और ये तो दुनिया का, मुझे लगता है, सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अमेरिका में बैठे हैं, वो मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि कब आना ठीक रहेगा। तो मैंने कहा आप 25-26 के बाद। तो मेरे एक मित्र लोग हैं, वो लोग टी शर्ट पे ये अमेरिका से अयोध्या ऐसी टी शर्ट बनवा करके उनका पूरा जत्था आने वाला है। तो अब तो पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ पर आएंगे। इसी बीच कल कांग्रेस उत्तर प्रदेश यूनिट है, वो लोग यहाँ पहुंचे, उनसे बात भी मैंने की। लेकिन जैसे अब जब हम मंदिर अभी जाते हैं, जो प्रांगण है वहाँ आप कुछ नहीं ले जा सकते सिक्योरिटी रीजन की वजह से। उन्होंने ज़बरदस्ती झंडा ले जाने का प्रयास किया, फिर वहाँ पर धक्का मुक्की हुई प्रशासन के साथ, लोगों के साथ। उसको उन्होंने हाईलाइट करने का प्रयास किया कि ये बीजेपी ने झंडा फड़वा दिया हमारा राम मंदिर। मैं अभी जिस फ्लाइट में आया ना,
स्वतः स्फूर्त लोग फ्लाइट में बैठे, सबने जय श्री राम करे, किसी नेता की बात नहीं हुई, किसी की कुछ नहीं बात हुई। कोई यहाँ तक आए, बाहर सब लोग आए, कोई झंडा आप देख रहे हैं तो झंडा अगर हो सकता है एक तो सिर्फ भगवा हो सकता है और कोई नहीं। आप भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर अपना कांग्रेस का झंडा, और दूसरी बात जो कार्यकर्ता मैंने देखे उनके गले में एक बोर्ड था, उस पर लिखा था राहुल गांधी मेरे नेता हैं, सोनिया गांधी। अरे आप तो भगवान राम के दरबार में जा रहे हो, आप राहुल गांधी सोनिया गांधी कर रहे हो, वहाँ जाके तो कम से कम जय श्री राम करो, भगवा लेके जाओ। तो ये तो आप मतलब आपकी क्या बोलूं, निकृष्ट मानसिकता दिखाती है कि आप राम के मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हो, वहाँ आप अपना झंडा लेके जा रहे हो। भक्तों ने जो करना था करा, उनको अच्छा नहीं लगा। आखिरी कमेंट, क्योंकि लोग खुद ही कहने लगे कि ये तो कभी सवाल उठाते थे कि काल्पनिक हैं, हलफनामा दिया था कोर्ट में यूपीए सरकार के समय, राम सेतु को तोड़वाने का प्रयास किया था। एक कांग्रेस के नेता हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के, उनका ये ट्वीट है, मैंने अपने कार्यक्रम में बोला था, मैं बोल नहीं सकता। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है वहाँ कुत्ता भी जाएगा। राजा राम त्रिपाठी सेवा दल कांग्रेस के नेता, आप सोचिए इतनी निकृष्ट मानसिकता, इतनी नफरत हिंदुओं से। सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले इतने लोग पैदा हो गए और उनके खिलाफ बोलने की आपकी हिम्मत नहीं है, तो ये कौन सी मानसिकता है? तो मुझे लगता है ये सब, अब ये इतिहास खोलूंगा ना तो मतलब मेरे पास तो बहुत सारे पन्ने हैं, लंबे पन्ने। मतलब मुझे लगता है अयोध्या में ये सब बातें नहीं है अच्छी चीज़, लेकिन इनको यही कहेंगे प्रभु इनको सद्बुद्धि दे, कम से कम ये सब चीज़ें ना करें। बिल्कुल सकारात्मक बातें करें, क्योंकि 22 जनवरी की तैयारी है। दीपावली जो है ना ही केवल अयोध्या में, पूरी दुनिया में मनाई जाएगी, लेकिन वो जो ऊर्जा का संचार है इसी अयोध्या की नगरी से होगा। और केंद्र बिंदु आने वाले समय में अध्यात्म नगरी, पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु ये अयोध्या बनने वाले। सर बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर, आपने जो है हमें समय दिया। बने रहे प्यारे हिंदुस्तान को। जी आपका क्या नाम है? राजीव शर्मा। कहाँ के रहने वाले? नोएडा से। नोएडा के रहने वाले? दिल्ली हाई कोर्ट से। अच्छा जी जी। क्या एडवोकेट? एडवोकेट है दिल्ली हाई कोर्ट। देखिए एडवोकेट कोई भी हो, वो हर चीज में जो है उसकी नजर जो है वो एकदम बारीकी से नजर बनाता है। तो ये 22 जनवरी को लेकर क्या कहना है आपका? क्योंकि राहुल गांधी तो कह रही है तो बीजेपी आरएसएस का इवेंट है और मोदी का फंक्शन है। वो तो अपनी पार्टीबाजी का वो मुद्दा बना रहे हैं उस चीज़ को, पर ऐसा कुछ नहीं है। पूरा देश राम में है, सभी लोग जय श्री राम के नारे, पूरी फ्लाइट में जय श्री राम के नारे लगते हुए आए हैं। और एंड तक, जब से स्टार्ट हुई फ्लाइट और उसके बाद तक पूरे जय श्री राम भजन, सब लोग फ्लाइट में स्वागत भी हमारा जय श्री राम से हुआ। तो पूरा सब लोग, और उसमें वहाँ से शुरुआत ही दिल्ली एयरपोर्ट से शुरुआत ही इसी चीज़ की हो रही है कि वहाँ जाके ऐसा माहौल हो जाए कि सब हिंदू बहुत खुश हैं, सभी लोग। पूरा फ्लाइट में भी पूरा राम में था, पूरा राम में। जैसे ही रनवे पे हुआ तभी से जय श्री राम जय श्री राम। और रही बात जो आप राहुल गांधी जी की बात करते हैं, वो तो बस अपनी मानसिकता जाहिर कर रहे हैं देश के सामने कि उनकी क्या ये हिंदू सनातन धर्म को लेके और हिंदुत्व को लेके, इन सब चीज़ों के लिए उनके दिल में क्या चलता है वो अपने मुंह से ही बखा कर रहे हैं। ये जो ऐसी भाषा बोल रहे हैं ना, ये जनता को खुद बता रहे हैं कि ये राम के कितने चाहने वाले हैं और कितने विरोधी हैं। ये काका आपका क्या नाम है? केहर प्रसाद सर। कहाँ के रहने वाले हैं? नोएडा। नोएडा के रहने वाले। नोएडा भी यूपी में ही आता है, अभी भी यूपी में अयोध्या में। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपने बहुत सरकारें देखी हैं, बहुत सरकारों का, क्योंकि यूपी में सरकारें बदलती रही हैं, योगी सरकार के बारे में आपकी क्या राय है? क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार के बारे में? बहुत बढ़िया काम हो रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। आप में से कोई कुछ योगी सरकार के बारे में? बहुत अच्छा, हमारे योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो मंदिर बनवा रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे काम उन्होंने, बहुत योजनाएं ऐसे हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं योगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए लोग लगातार जो है वो यहाँ आ रहे हैं, तो देखिए यात्री जो है वो आ रहे हैं महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, फ्लाइट से उतर करके। पहली बार फ्लाइट से आए आप अयोध्या? बिल्कुल पहली बार आए, और ऐसा अनुभव जो मैंने कभी नहीं देखा उस फ्लाइट के अंदर देखा। और जय श्री राम की गूंज ऐसी हुई, जहां हम आसमान की तरफ देख रहे थे और वहां पर ऐसे लग रहा था प्रभु श्री राम उस विमान के अंदर थे, और इतना जय श्री राम के नारे, और सभी के मुंह पर ऐसी खुशी थी, और सभी के चेहरे ऐसे अयोध्या के लिए जो आने के लिए वो तरस रहे थे, तो वो पहुंचने की ये उस खुशी में ऐसे हो रहे थे, मग्न हो रहे थे। अच्छा, उसके अलावा एयरपोर्ट के अंदर जब आप उतर करके आए तो कैसा लगा? पेंटिंग्स जो तमाम चीज़ें यहाँ बनाई गई हैं। सबसे पहले तो जैसे अंदर आते हैं, जहाँ से हम अपना सामान लेते हैं, वहाँ पर एक बहुत
भव्य तस्वीर बनी हुई है उस समय को याद दिलाती है, जब 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद वो राम लला, जब राम यहाँ पर पूरे परिवार के साथ उस पर सिंहासन पर बैठे होते हैं और पूरी जनता उनके सामने खड़ी हुई है, वो एक तस्वीर है, वो बड़ी शानदार देखने वाली है। और जितने भी यात्री आए उस तस्वीर के सामने फ़ोटो खिंचाए उन्होंने, और मेरे ख्याल से आज का स्टेटस पे वही तस्वीर यहाँ से राम की लगेगी एयरपोर्ट से। आखिरी कमेंट, जैसे आपने कहा कि त्रेता युग जैसा लगा, और योगी सरकार का भी बार बार यही कहना है कि जो भी लोग आए उनको ये फील लगे कि हम त्रेता युग में ही हैं अयोध्या के अंदर। हाँ, ये तो अनुभव मुझे खुद लग रहा है, क्योंकि मैं पहले भी आ चुका हूँ और जब आज उतरा हूँ तो आज भी मुझे कुछ जब मैं यहाँ आया हूँ हर बार परिवर्तन मुझे देखने को मिला यहाँ पर आने के बाद, और वो अनुभव ही एक अलग अनुभव है कि ऐसा लगता है कि हम 500 वर्ष के वनवास के बाद रामलला को हम मंदिर में स्थापित कर रहे हैं, तो वही वाली त्रेता युग वाली फील मैं देखने को मिल रही है।